एक पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, एक गडेरिया चला जा रहा था, भेड़ बकरी चराता था, कहीं पर एक चमकीले पत्थर पर दृष्टि पड़ गई, तो पहले नाखून से खोदने की कोशिश की, नहीं उखड़ा। नाखून से खोदना चाहा, पैर के नाखून से किसी तरह ये पत्थर उखड़ जाए, बड़ा चमकीला, नहीं उखड़ा। तब क्या किया, वो हाथ में जो लाठी थी ना, उस लाठी से उसको निकालने की कोशिश की। और कोशिश करके जब किसी तरह से निकाल लिया, तो निकाल के सोचा मैं क्या करूं, दिया भेड़ के गले में बांध करके। चमकीला पत्थर था भेड़ के गले में। एक दिन कोई चतुर आदमी, कोई स्वर्णकार था, जौहरी था, वो किसी जौहरी ने देख लिया और पूछा, भाई गडेरिया ये क्या है? बोला मुझे पता नहीं। कहा ये दे दो मुझे। कहा क्या करोगे? कहा मैं कुछ तौलने का काम करूंगा, दे दो मुझे। कितनी कीमत है? कहा जो दे दो, 5-10 रुपये में ले लिया, मैंने बहुत कम कीमत में ले लिया। जैसे उस जौहरी ने अपने हाथ में लिया, वो गिर गया फर्श पर और टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और उससे आवाज आती है, करे मूर्ख, वो तो गडेरिया था, वो नहीं जानता था मेरी कीमत, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला था, और तू जौहरी होकर के मेरी इतनी ही कीमत। इस लाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस लज्जा के चलते मैं टुकड़ा हो गया। तो वो हाथ में पड़ा हीरा, उस हीरे की भी कीमत गडेरिया नहीं पहचान सका, इसलिए गडेरी बन करके भेड़ बकरी चराता फिर रहा था। भगवान श्री राम को चिंता हुई है कि हम चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए। इसलिए कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। वो परलोक में दुख पाता है। सारे लोगों को समझा के कह रहे हैं, परलोक में मन ये शरीर आज छूटे कि कल छूटे, छूटना तो है ही। किस जोनी में जाएंगे पता नहीं है, हो सकता है बहुत बढ़िया जोनी में चले जाएं। बहुत लोग देखते हैं ना, इन चीजों को सुनना नहीं चाहते हैं, उनको पता है कि मर करके हम बहुत अच्छे जगह में जाने वाले हैं। तो जिनको पता है उनको पता रहने दीजिए, वो तो जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। पढ़िए पौराणिक कथा, उसमें लिखा है कि एक दिन ये क्या कहते हैं, अंगीरा ऋषि और नारद मुनि दोनों चले जा रहे थे। जाते जाते एक जगह खिलखिला के हंस पड़े अंगीरा ऋषि। तो नारद मुनि पूछते हैं क्यों हंसे? तो बोला देखा नहीं, वो जो अनाज का ढेर था ना, वहां पर एक बकरा आया था खाने के लिए, और जैसे खाना चाहा, सामने में एक लड़का डंडा लेके बैठा था, एक डंडा उस बकरे के माथे में दे दिया। तो बोला हंसे क्यों? बोला एक आदमी था, पहले अनाज का कारोबार किया, बहुत पैसा कमाया तो कपड़े का कारोबार किया, दोनों धंधे से बहुत पैसा कमाया तो 2-4 मंजिला मकान बनाया, फिर सोना चांदी का कारोबार किया, अब बहुत पैसा हो गया तो हीरे का भी कारोबार शुरू कर दिया, सब करके मर गया। अभी सुने ना, पूज्य ज्ञानी बाबा सुना रहे थे पलटू साहब की वाणी, कबो सत्संग ना किन्हा, जो आत्मा का भोजन वो नहीं किया, भूखे को नहीं कछु दिन्हा, शरीर को दिया आत्मा को नहीं दिया। शरीर को जो जो चीज चाहिए हमेशा देता रहा, बढ़िया कपड़ा खाना सब कुछ देता रहा, आत्मा हमारी भूखी रह गई। यही सत्संग और ध्यान ही उसका भोजन है। भूखे को नहीं कछु दिन्हा, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नहीं कही आए, क्या किया इस संसार में आकर के? इस शरीर को बलिष्ठ बनाया, उस शरीर को बलिष्ठ बनाया जो एक न एक दिन नाश का शिकार होगा, उस शरीर को सजाया जो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसको सजाया है। और जो कभी नाश नहीं होने वाला है, हाँ बार बार अधोगति का शिकार होगा अगर आत्मा के पुष्टि का काम नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, परमार्थ का कोई काम नहीं करेंगे, तो ये आत्मा कमजोर होगी, और कमजोर आत्मा गधा कुत्ता की जोनी में चली जाती है। महात्मा के पुष्टि का भोजन देंगे तो इससे ऊंची जोनी में, बार बार अच्छी जोनी में बढ़ते जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माननीय विधायक महोदय अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ पधारे हैं, तो थोड़ी देर के बाद उनके भी विचारों को हम लोग थोड़ी देर सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सभी भक्तजनों के तरफ से मैं स्वामी श्रद्धानंद ही अभिनंदन करता हूं उनका, और उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अगर मन हड़बड़ी नहीं तो थोड़ी देर बैठ करके सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री, वही मैं कह रहा था, भगवान श्री राम वही कहते हैं कि सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इस मनुष्य शरीर में।
हाँ, मैं वही कह रहा था, वही अंगिरा ऋषि कहते हैं, बहुत धन दौलत बहुत कुछ कमाया और कुछ भी नहीं किया, मर के चला गया दुनिया से। परिणाम क्या हुआ? था तो बहुत धनाढ्य, लेकिन जीवन में कभी कुछ किया नहीं सत्कर्म, परिणाम हुआ बकरा बन गया। मर करके अपने ही घर में जन्म लिया, बकरी का बच्चा बन करके, और वही बकरी का बच्चा जब बड़ा हो गया, वही बकरा अपना ही अनाज खाने के लिए आया था और डंडा लग गया उसके माथे पर। इसलिए कहा, मुझे हंसी आ गई कि जिनका किया हुआ कमाया हुआ इतना धन दौलत, वो एक मुट्ठी नसीब नहीं है, एक मुट्ठी अनाज नसीब नहीं है उनको। सो परत्र दुख पावई, शरीर छूटेगा, कहीं न कहीं जाएंगे, दुख मिलेगा। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में कुछ भी आप कर लेंगे, आप अधोगति के ही शिकार होंगे। सदगति के शिकार तो तब तभी होंगे जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन उसमें भी संतों की युक्ति से करेंगे तब। तो इसलिए सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताही, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, वह परलोक में दुख पाता है। पलटू साहब कहते हैं, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। ऐसा सुंदर तन पाकर के खो दिया, बेफायदे इस संसार से चले गए, कुत्ते गधे की योनि को प्राप्त हो गए, बड़ी अफसोस होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन जो नोट करने योग्य बातें जो हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। विषय किसके लिए है उन जानवरों के लिए, इतर प्राणियों के रूप में जो आए हैं, इतर योनियों में जो आए, उसके लिए विषय बनाया। हमारे लिए उन विषयों को दवा के रूप में दिया है। लीजिए, दवा के दुकान में दवा लीजिए, लेकिन उतनी दवा लीजिए जिससे रोग ठीक हो जाए। ये नहीं कि दवा के दुकान की सारी दवा ले लीजिए। तो उनकी आवश्यकता है हमें, तो धन दौलत रुपये पैसे सारी चीजों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार आपके पास जितनी अपेक्षा वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसी के पीछे हमारा जीवन खप जाए, इसी के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषय का भोगने के लिए, विषय भोग करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। और स्वर्ग अपनी मनमानी करके किसी भी तरह से आप स्वर्ग भी चले गए तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, अंतिम में क्या होगा? आपको अधोगति में जाना होगा। तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चार यु खानी, पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तद गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब पुकार करके कहते हैं, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, स्वर्ग भी जाओगे तो एक न एक दिन वहां से लौटोगे तो अधोगति में ही जाना है तुमको। पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, अधोगति में चले जाओगे।